महत्वपूर्ण बात मैंने रखी है। आजकल इस देश में अपनी पूरी राजनीति गद्दारी के ऊपर ही खड़ी है, गद्दारी की नींव पर खड़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है। महाराष्ट्र में आज के ही दिन हमारे 40 विधायक जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए थे, सालों साल पार्टी में मंत्री पद और पदों पर रहे, उद्धव ठाकरे बीमार पड़ने के बाद छोड़कर चले गए। और उनके पीछे था हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हमारा गृह मंत्रालय और सिर्फ पैसा ही पैसा। ये गद्दारी है, बेईमानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में ये गद्दारी की जो बीज है वो किसने बोए? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो हमने कहा कि अधिकृत तौर से आज के दिन को वर्ल्ड ट्रेटर डे आप घोषित कर दीजिए अंतर्राष्ट्रीय। पूरे विश्व में होता है ऐसा। यहाँ वहाँ बेईमानी की हमारे समाज में एक हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं यूरो में, अमेरिका में, तो मैं उनको भी कहूँगा, जैसे योगा डे के लिए आपने एक वहाँ काम किया है योगा डे घोषित करने के लिए, वैसे वर्ल्ड ट्रेटर डे को भी आप घोषित करने के लिए यूरो को बताइए, बोलिए हमारे देश में कैसी कैसी गद्दारी चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लेटर लिख दिया है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल लेवल पर संजय राउत लेकर चले गए हैं। दरअसल 20 जून को गद्दार दिवस घोषित किया जाए, ये मांग उन्होंने इस लेटर में की है। पिछले साल आज ही के दिन दरअसल शिवसेना टूटी थी और आज ठाकरे गुट गद्दार दिवस मना रहा है। शिंदे जो थे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी एक अलग गुट बना लिया था, जिसके बाद शिवसेना में फूट पड़ी थी और आज वही दिन है। यही वजह है कि संजय राउत ने ये लेटर जो है वो यूएन महासचिव को लिख दिया है, जिसमें मांग की है कि आज का दिन जो है वो विश्व गद्दार दिवस के रूप में घोषित किया जाए। तो ये संजय राउत की ओर से एक लेटर है जो कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसमें ये तमाम बातें लिखी हैं। दरअसल उद्धव गुट के नेता संजय राउत की इस चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा हो गई है। सांसद संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक लेटर लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की है। संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को जो लेटर लिखा है उसमें यह कहा है कि पिछले साल 20 जून को शिवसेना के 40 विधायकों का एक ग्रुप बीजेपी द्वारा उकसाए जाने के बाद अपने दल से अलग हो गया था। संजय राउत ने लेटर में यह भी कहा कि ऐसा बताया जाता है कि उनमें से हर एक विधायक को 50 करोड़ रुपए दिए गए। इस आरोप को विधायकों ने खारिज कर दिया था। संजय राउत ने जो ट्वीट किया है उसमें लेटर शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि हमें धोखा देने वाले 40 विधायकों का नेतृत्व एक प्रमुख विधायक एकनाथ शिंदे ने किया। उनके साथ उन 10 निर्दलीय विधायकों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया जो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार का समर्थन कर रहे थे। संजय राउत ने यह भी लिखा है कि यह प्रक्रिया 20 जून को शुरू हुई थी जब शिंदे और अन्य विधायक मुंबई से पड़ोसी राज्य गुजरात पहुंच गए थे। तो ये तमाम बातों का जिक्र इस लेटर में है और जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया था। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन कर वहां सरकार बना ली और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे, जिसका दर्द आज भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जुबान पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। और यही वजह है कि संजय राउत ने अब यूएन महासचिव को डायरेक्ट लेटर लिख दिया है। इतना ही नहीं, राउत ने यह भी कहा है कि वो रावण की तरह
40 गद्दार पुतले जलाएंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। संजय राउत ने इमोशनली भी कहीं ना कहीं इस लेटर में खेलने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस समय उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे वो बीमारी से जूझ रहे थे और ठाकरे का साथ शिंदे और तमाम विधायकों ने छोड़ दिया। ठाकरे के 12 नवंबर 2021 और 19 नवंबर 2021 को 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से हर एक ने ठाकरे की बीमारी का लाभ उठाया। संजय राउत ने यह भी कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक उसी तरह 20 जून को विश्व गद्दार दिवस मनाया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि दुनिया गद्दारों को याद रखे। तो ये बेहद अजीबोगरीब एक कह सकते हैं पत्र है जो कि संजय राउत की ओर से यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखा गया है। और उसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर संजय राउत चले गए हैं। लेकिन बीजेपी ने भी संजय राउत के इस ट्वीट पर, इस लेटर पर हमला बोला है। जो बीजेपी के विधायक है महाराष्ट्र में नितेश राणे, उनकी तरफ से एएनआई से बातचीत करते हुए संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला गया। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे 27 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाते हैं, उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। वो एक ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने अपने पिता की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया, हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया। मराठी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया। इसलिए 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो मेरे अनुरोध पर विचार करेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो विधायक नितेश राणे की ओर से कही गई हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत अब ये लेटर संजय राउत का सामने आने के बाद कहीं ना कहीं गर्मा गई है, क्योंकि वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जहां 20 जून को मांग संजय राउत ये कर रहे हैं कि विश्व गद्दार दिवस घोषित होना चाहिए, तो उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित किया जाना चाहिए। ये उद्धव ठाकरे को लेकर नितेश राणे का बयान सामने आया है जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो इस तरह की स्थिति अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। पहले ही टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे मुद्दे हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत में गरमाए हुए हैं, जिनको लेकर विपक्ष और सत्ताधारी जो बीजेपी है और साथ ही शिंदे गुट है जो शिवसेना है, वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर बीएमसी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और इन तमाम चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनावी बिसात जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर बीत चुकी है। और इस तरीके से अब वार पलटवार का दौर अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बेहद अजीब जो एक लेटर है वो संजय राउत का सामने आया है, जिसमें संजय राउत ने कई बातों का जिक्र किया है। ये बताया है कि किस तरीके से 40 विधायक जो हैं वो शिवसेना से अलग हो गए, जिनका नेतृत्व जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे उन्होंने किया था। वो निर्दलीय विधायक भी अपने साथ ले गए। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, सिर्फ ये 40 नहीं बल्कि इसके बाद कई जो सांसद थे वो पार्टी से अलग हो गए, कई अन्य पार्टियों के जो विधायक थे वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और आज महाविकास आघाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बेहद कमजोर महाराष्ट्र में नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी में ही फूट पड़ी हुई है। तमाम पार्टियों के नेता जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि हम इस मांग पत्र पर महाराष्ट्र के लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और उसे यूएन भेजेंगे।
और संजय राउत के मुताबिक दुनिया ने गद्दारी की कई घटनाएं देखी हैं और महाराष्ट्र के लोगों के साथ बीते साल ये हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 20 जून को गद्दार दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल रही एनसीपी ने भी ऐसी ही मांग की थी। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि आज जो संजय राउत ये आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं कि दरअसल उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की और विश्व गद्दार दिवस के रूप में 20 जून को मनाया जाना चाहिए। लेकिन जनता सवाल ये भी पूछ रही है कि जब बीजेपी से अलग होने का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया था और एनसीपी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए थे, तब आखिर बीजेपी के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ किसने गद्दारी की थी? इसका जवाब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत दे कि आखिर तब गद्दार कौन था। क्या तब उद्धव ठाकरे या संजय राउत को यह गद्दारी याद नहीं आई थी? इस तरह के तमाम ट्वीट जो हैं, तमाम कमेंट जो हैं संजय राउत के उस ट्वीट पर देखने को मिल रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने पर जब मुसीबत आन पड़ी तो गद्दारी नजर आ रही है, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर वहां एनसीपी और कांग्रेस जो कि एक अलग विचारधारा की पार्टी थी उनका दामन थामा था, तो क्या तब संजय राउत को ये गद्दारी याद नहीं आई थी? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।